Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. हम अपनी बातचीत को जो हम पैराबल ऑफ द सोअर की कर रहे थे, बोने वाले का दृष्टांत, उसे कंटिन्यू करेंगे जो हमें मरकुस 4 उसकी वर्स 1 से 20 में मिलता है. आज हम बातचीत करेंगे अबाउट शैलो फेथ, वो विश्वास जो गहरा नहीं उतर पाता. मैं आपको चैलेंज करूंगी, कोई ऐसी चीज़ के विषय सोचें, चाहे वो किचन की हो, चाहे आपके कपड़े लत्ते कुछ भी जूते हों जो आपने खरीद लिए हों, सोच के आपको उसकी बहुत ज़रूरत है घर में या आपके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, पर कुछ समय के बाद आपने उसको यूज़ नहीं करा और वो किसी किनारे पर ही पड़ी रही. उस चीज़ को, उस सोच को होल्ड करके रखें. God is not only interested in how high we grow, but also how deeply we are rooted in Him. परमेश्वर न केवल इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हम उनमें कितना ऊपर उठते हैं, बल्कि इस बात में भी दिलचस्पी रखते हैं कि हम उनमें कितनी गहराई से उतरते हैं. वर्ष को पढ़ते हैं, वर्स 5 और 6. कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया. और जब यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं, वो कहते हैं वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वर्स 16 और 17, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं. इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव आते हैं तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं. यीशु मसीह के चेले वचन लेके जाएंगे एंड बहुत से लोग होंगे जो बड़ी आनंद के साथ रिसीव करेंगे, एंड थोड़े समय के बाद जब वो उनको मिलेंगे तो वो ओबीडियंस में नहीं चल रहे होंगे. सो चेले वंडर करेंगे हाउ, एंड तब उनको समझ आएगा कि जो वचन उनको लग रहा था कि उन्होंने ग्रहण किया है, उन्हें जस्ट जोश में ग्रहण कर लिया, पर यीशु मसीह के साथ समय नहीं बिताया, उनके वचन में, प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ बैठे नहीं कि जड़ पकड़ सके. सो जो पथरीली भूमि के नीचे मिट्टी कम होती है, इसी की वजह से जो जड़ें होती हैं, जो नीचे से पानी, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती हैं ताकि फलवंत हो सके, गहराई से उग सकें, वो पार्ट मिसिंग हो जाता है, क्योंकि पत्थर जो भारी होता है वो उसको रोक लेता है जड़ों को. सो ऊपर से तो हमें लगता है कोई चीज़ उग रही है, पर जैसे ही सूरज निकलता है वो सूख जाता है पौधा. सो यीशु मसीह वो माली हैं इस समय जो इस कहानी को समझा रहे हैं, बट ओवरऑल वो परमेश्वर है जो बारिश को भेजते हैं, जो धूप को भी कंट्रोल करते हैं. सो वो परमेश्वर चाहते हैं, बारिश भेजते हैं ताकि वो पौधा फलदायक हो, वो पानी को पिए, नरिशमेंट पाए और बढ़ता जाए, धूप आने से सूख ना जाए मुसीबतों की वजह से. पर बिकॉज वो उन पत्थरों को अपने जीवन से हटाते नहीं हैं, हम अलाउ करते हैं वो पत्थर हमारे जीवन में टिके रहे. आज मैं आपको इंकरेज करूंगी, आपके जीवन में ऐसा कोई पत्थर है जो आपको रोक रहा है कि आप यीशु मसीह में जड़ ना पकड़ पाए, उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करें. चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, कभी कभी फ्रेंड्स, कभी कभी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। हम कभी अगर कोशिश करें और उनको डिस्ट्रीब्यूट करके चलें तो हम रोज़मर्रा के जीवन में परमेश्वर के साथ भी समय बिता सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पोर्शंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर इतने कंज्यूम ना हो जाए हम कि हमें जो चीज़ें करनी है कि हम भूल जाएं कि परमेश्वर हमारे इंतज़ार में बैठे हैं, और हम सिर्फ इमोशनली यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना करें, सिर्फ इमोशनली बाहर दिखावे का जीवन भी ना जिए, वो जीवन जिए जिससे यीशु मसीह हमारे जीवन में जॉय को पैदा कर सके, आनंद को पैदा कर सके। सो क्रिश्चियन लाइफ नॉट नेसेसरीली ईजी लाइफ होती है। मेरी लाइफ की कहानी ना सुनाते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरी नौकरी छूटी 3 साल पहले, तो मैं परमेश्वर के पास बैठी हुई थी इंतज़ार में कि परमेश्वर मुझे समझाए मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, और एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। राइट, सो पहले हमारे बेसमेंट में फ्लडिंग हो गई, फिर 3 बार मेरी गाड़ी चोरी हो गई, फिर हमारे घर में थेफ्ट हुई, मेरी सारा सोना चला गया एक ही साथ। इतनी मुसीबतें आती गई। बट मैं जब भी इन मुसीबतों में अपने आप को पाती थी ना, सडनली मैं होली स्पिरिट की आवाज़ सुनती थी, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इंतज़ार कर, हिम्मत बांध, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरी बढ़ती इन चीज़ों से नहीं आती, और तेरा सुख, तेरा आनंद इन चीज़ों की वजह से गुम भी नहीं हो सकता। एंड तुम उस समय उन चीज़ों को याद करते हो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड जिस परमेश्वर ने वो पूरा करा है, वही परमेश्वर इस चीज़ को भी, इस कमी को भी पूरी करेंगे और हमें आगे जीवन से बढ़कर भी बनाएंगे। तो हम इसी रीति अपने जीवन को चलाते हैं, ये सोच के नहीं कि लाइफ गेट्स मेरियर विद क्राइस्ट, बट लाइफ में और सब्सटेंस आ जाता है। सो हम फिर परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के साथ रेगुलर समय बिताते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या भलाई निकल सकती है, और हम परमेश्वर के करीब और आ जाते हैं, क्योंकि हम उन पे और डिपेंड करना सीख जाते हैं। हम जान लेते हैं कि हमारे पास अगर कुछ बचा है तो बस परमेश्वर और उनका प्रेम बचा है, और जो बाप हमसे इतना प्रेम करता है, जिसने अपने एक लौते को नहीं रख छोड़ा, तो वो हमारी इस कमी को भी पूरा कर देंगे। गहरी जड़ों वाला विश्वास परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए। जिंदगी की मुश्किलें जब आती हैं, थपेड़े आती हैं, बैड न्यूज़ आती है हमारी हेल्थ की, हमारे जॉब की, तो हम विश्वास नहीं खोते, हम टिके रहते हैं, और वही टिकने वाला विश्वास परमेश्वर हमें सिखाना मांगते हैं। कभी कभी चर्चेस में भी प्रॉब्लम आती है, एंड जहाँ आपके साथ किसी का वाद विवाद हुआ, आप चर्च हॉप कर जाते हैं, ये चर्च होके उस चर्च होके उस चर्च होके उस चर्च होके। हम जिस चर्च जा रहे हैं, हम ओवर 22-23 ईयर्स से जा रहे हैं। बहुत डिफरेंसेस होते हैं इन बिटवीन, बट सल्यूशन चर्च हॉप करने का नहीं होता अंटिल परमेश्वर आपको लीड करे कि आपकी पीस इस जगह पे नहीं है, आपकी बुलाहट कहीं और है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जस्ट बिकॉज आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपका ईगो हर्ट हो रहा है, दैट्स नॉट द रीजन। सो इस रीति हम अपने चर्च में भी जड़ पकड़ पाते हैं। एंड जिस काम से मेरा ले ऑफ हुआ, मैं उधर भी 20 साल थी। सो इट्स नॉट लाइक मैंने जॉब हॉप भी करी, बिकॉज संतुष्टि में जीना यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। बिकॉज आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, व्हाट इज बेस्ट फॉर योर फैमिली, नॉट जस्ट मनी। सो हम जड़ पकड़ के जीने वाले लोग बनते हैं, तेजी से बढ़ने वाले लोग नहीं, दिखाने वाले लोग नहीं।
पहले नीचे गहराई से अगर हमारी रूट्स फैल रही है, चाहे ऊपर से नहीं भी इतना दिख रहा है, इट्स ओके। सो कोई कोई लोग कहते हैं जल्दी जल्दी से बाइबल इन अ ईयर पढ़नी है, या बहुत सारी आयतें पढ़नी है, बहुत सारे सर्मन सुनने हैं इन अ डे। हाउ अबाउट जो आपने सुना है उस पर मेडिटेट कर ले। चाहे अगर आप एक वर्ड, एक वर्स को चू कर रहे हैं, दैट्स सो मच मोर प्रेशियस देन रीडिंग अ लॉट ऑफ द बाइबल, और कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। You know what really helps me is having an elderly mentor. कोई अगर आपके चर्च में है जिन्हें आप बहुत मसीहत में आदर देते हैं, मेरे लिए मिसेस श्यामला कृष्णन है, पास्टर सुंदर कृष्णन की वाइफ, तो जब मैं उनके साथ बैठती हूँ, there's so many things जिससे मैं ब्लेस होती हूँ, बट एट द सेम टाइम उन्होंने लाइफ इस रीति आपसे ज़्यादा गुजारी है कि उन्होंने परमेश्वर के हाथ को समझना आपसे कहीं ज़्यादा सिखाए। आज हम अपने बच्चों को सिखा लेते हैं ना चीज़ें, थिंकिंग कि हमें बहुत कुछ आता है, ना आता है, उनसे कहीं ज़्यादा आता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने लाइफ में जर्नी उनसे ज़्यादा की है। सेम वे इन विश्वासी औरतों ने हमसे ज़्यादा यीशु मसीह में जर्नी की है, अप्स एंड डाउन, अगर खुद नहीं देखें तो सुने हैं कहानियाँ। तो ऐसे मेंटर को अपने जीवन में रखें, जब आपको थपेड़े पड़े तो आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। धूप आपका धीरज नहीं सब कर सकती, परमेश्वर से धूप हटाने की प्रार्थना ना करें, पर जड़ें गहरी होने की प्रार्थना करें। कितने ही बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं, राइट, बिकॉज उनका माइंड नहीं है। जैसे मैंने कहा, हम चीज़ें खरीदते हैं फिर हम उन्हें यूज़ नहीं करते, राइट। जूतियाँ खरीदते हैं, मेरे लिए अप्लायंसेस हैं, सो जूसर खरीद लूँगी पर फिर जूसर को यूज़ नहीं करूँगी। चैलेंज के लिए देखते हैं याकूब 1:2-4, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। लेट गॉड डू हिज वर्क। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Perseverance has a purpose in our lives. परमेश्वर का गोल तो कंप्लीटनेस है। यीशु मसीह ने कहा ना, इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस। वो पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। God created the complete heaven and the earth. God is coming again to create a new heaven and an earth. So क्या हम एक्साइटेड हैं, तैयार हैं? और अगर हैं तो अपनी जड़ों को यीशु मसीह में गहराई से उतरने दें। उनके प्रेम में, उनके स्नेह में, उनके एम्ब्रेस में अगर हम जीना सीख जाएंगे ना, लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल इन द प्रेजेंट। और चाहे कुछ क्यों ना आए, हम अपनी आंखें आसमानों की तरफ उठाकर जीना सीख जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप भले हैं। You're a God who makes everything complete in its perfect time. आप समय में हर चीज़ों को हमारे जीवन में पूरी करते हैं। हमें वो विश्वासी बनाए प्रभु जी, जो दुनिया की थपेड़ों से ना घबराए, जो हमारे जीवन में पत्थर है प्रभु उसको हटा सके और अपनी जड़ों को गहराई से नीचे उतरने दे सके, ताकि आपके आनंद में हम जी सके। और जब हम आपका वचन बांटते हैं प्रभु, तो हमें वो माइंडसेट भी दीजिए प्रभु जी कि हम अपनी पीस ना खोएं, अपनी शांति ना खोएं उन लोगों को देखकर कि क्यों वो कुछ लोग बढ़ नहीं रहे हैं, और उनके लिए प्रार्थना कर सकें कि वो अपने हृदय के द्वार को इस रीति खोलें
कि यीशु उनके राजा बन जाए। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल राजा यीशु को मिले। यीशु के नाम में ही मांगते, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.